हाँ तो बच्चों, आप लोगों के जो कल के सवाल रह गए थे थोड़े, आज उसके सेकंड पार्ट के रूप में सवाल आएंगे। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। जो पहले एक्सरसाइज अभ्यास 1 के जो थोड़े सवाल रह गए थे, आज मैं वो करवाने जा रहा हूँ। आओ बच्चों, बोर्ड पर देखते हैं। पहला सवाल क्या है? सवाल नंबर 6, परमेय संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक है? कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक? सिर्फ ये बताना है बच्चों कि कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक है। अब ये कैसी, अभी सवाल है। ये देखो बच्चों, लिखा है जैसे कि -9/-13। ठीक है, अब हमें इसे धनात्मक बनाना है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस से माइनस कैंसिल। अब कैसी होगी ये संख्या? धनात्मक हो गई बच्चों। कैसी होगी? तो ये संख्या कैसी है? धनात्मक है। अब इसमें देखो बच्चों, खा नंबर 11/19 -19। अब यहाँ तो माइनस है नहीं। अब हमें ये पता करना है ये धनात्मक है या ऋणात्मक। कैसी? अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में ऊपर नीचे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो ये कैसी संख्या बच्चों? ये संख्या कैसी है? ये संख्या आपकी क्या है? ऋणात्मक है। कैसी है? ऋणात्मक है। अब ये सवाल देखो, गा नंबर बराबर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस तो 7/13। ये संख्या कैसी है? ये संख्या जो है आपकी धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक। सिर्फ यही हमें पता करना है कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है और ऋणात्मक है। अब इसमें क्या करेंगे? ये कैसे संख्या कैसी है? ये संख्या कैसी है बच्चों? ये संख्या आपकी ऋणात्मक है। कैसी है? ऋणात्मक है। सवाल नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों। सवाल नंबर 7, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या ऋणात्मक है? अब सवाल नंबर 7 में बताना है बच्चों। सवाल नंबर देखो, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या ऋणात्मक है? अब इसमें क्या बताना है? कौन सी परमेय संख्या ऋणात्मक है? पहला सवाल क्या है? -7/11। -7/11। अब ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक। कैसी है? ऋणात्मक। कौन निम्नांकित में कौन सी परमेय संख्या ऋणात्मक है? ये संख्या कैसी है? ऋणात्मक। यहाँ माइनस लगा है अंश में। ये क्या है? अंश बच्चों। और ये हर है। अब इसका अंश जो है वो क्या है? ऋणात्मक। हर कैसा है? धनात्मक। अब ये परमेय संख्या के रूप में है। कैसी है? परमेय संख्या के रूप में। तो ये संख्या क्या होगी? ये संख्या बच्चों ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक। ऋणात्मक है। अब गा नंबर, खा नंबर। हमें सिर्फ यही बताना है कि कौन सी संख्या धनात्मक है और कौन सी संख्या ऋणात्मक है। खा नंबर -6/-13। अब ये देखो बच्चों, माइनस का अंश भी है और हर भी है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये कैसी संख्या होगी? ये संख्या बच्चों, ये संख्या धनात्मक है। कैसे? धनात्मक है। अब अगला नंबर, गा नंबर 8/-35। अब बच्चों ये कैसी संख्या है? ये संख्या है बच्चों ऋणात्मक। ये संख्या कैसी है?
ऋणात्मक। अब घ नंबर कैसे समझा बच्चों? माइनस, अगर यहाँ माइनस होता, क्या होता? माइनस। अगर अंश और हर दोनों ही माइनस के रूप में होते, कैसे? ऋणात्मक होते, तो आपकी ये कैसी हो जाती? धनात्मक। ये हमें बताना है सिर्फ बच्चों ऋणात्मक संख्या। ये कैसी संख्या है? ये संख्या ऋणात्मक है। अब घ नंबर -21/-23। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बराबर -21/-23, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये संख्या कैसी है बच्चों? ये संख्या धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक है। सवाल नंबर 8 आ जाओ बच्चों। निम्नलिखित परमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। किन निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम रूप, सवाल नंबर पहला क्या है? का नंबर निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सवाल -9/21 ये है सवाल। अब इन दोनों संख्याओं को ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या लो कि दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए, यानी कि कट जाए, भाग भाग पूरा पूरा चला जाए। अब दो से ये कैसी है? विषम संख्या। कैसी है बच्चों? विषम संख्या। 2 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, ये भी विषम संख्या। अब 3 से करके देखो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। तो ये क्या बच्चों हो गया? ये सरलतम रूप हो गया। क्या हो गया? सरलतम रूप। सरलतम रूप में लिखना है। अब इससे तो आगे कटेगी नहीं, क्योंकि ये पुनः अपने आप से खुद ही डिविजिबल है, यानी कि 3 से और 7 ये कैसी विषम संख्या है? अपने आप से डिविजिबल है। खा नंबर -18/-27 बराबर सरलतम रूप में भी लिखना है। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सरलतम रूप ये हो गया बच्चों। ऐसी संख्या लेना है कि दोनों संख्याएं डिवाइड हो एक ही संख्या से। अब यहाँ 2 से लेते, अगर 2 संख्या 2 से अगर हम डिवाइड करते ये तो संख्या डिवाइड हो जाती, क्योंकि ये कैसी संख्या है? ये यानी कि सम संख्या है, इवन नंबर, और ये कैसी विषम संख्या, तो ये तो डिवाइड होगी। ऐसी संख्या से हमें डिवाइड भाग देना है कि दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, सरलतम रूप में लिखना था बच्चों। अब गा नंबर 21/-36। अब देखो ये किससे 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड, ये हर तो हो जाएगा पर अंश डिवाइड नहीं होगा बच्चों। अब 3 से करके देखो, 3 7 जा 21, अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 3 एक, तो सरलतम रूप में लिख दिया। ओके। अब घा नंबर -36/-64। अब
ऐसी संख्या लो कि 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा 2 एकन 2, कितना बचा 1, दुर्गठ 16 माइनस का माइनस, दुत्ती 6, 2 दूनी 4, अब 2 से डिवाइड होगा 2 नेम 18, 2 एकन 2, दूछंग दुर्गठ हाँ दूछंग 12। ठीक है बच्चों, यही हो गया आपका सरलतम रूप। अब इससे आगे डिवाइड होगी नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये अपने आप से डिवाइड है, ये तो हो सकती है, हर डिवाइड हो सकता है, पर अंश लेकिन संख्याओं दोनों को डिवाइड करना है। इसका ये सरलतम रूप हो गया। 8 के सभी पार्ट हो गए बच्चों। अब 9 नंबर, अब 9वां सवाल देखो बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान, पहला सवाल क्या है, -3/4 इक्वल टू ब्रैकेट, यानी कि जो रिक्त स्थान है, क्या है, खाली जगह, अपॉन -20 इक्वल टू 28, रिक्त स्थान अपॉन 28, यानी कि हमें इस खाली जगह पे क्या भरना है। ये पहले बच्चों, पहले पार्ट को इतने को हमें करना है, कितने को, सिर्फ बच्चों इतने को, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम क्या बच्चों मान लें, कोई ऐसी संख्या मारो, कैसी, चर पद है ना, चर x मान लिया। अभी तो हमें पता नहीं यहाँ क्या रखना होगा। अब x, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 इंटू -20, यानी कि 20 -3 गुणा -20 इक्वल टू x गुणा 4। ठीक है बच्चों, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 20 × 60 बराबर 4x। अब 60/4 बराबर x, 4 से भाग दो, कितना आएगा, 15, कितना आएगा, 15 बच्चों। 4 एकन 4, कितना बचा, 2 से कितना हुआ, 20, 4 पंचे 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 15। इसकी जगह, इस x की जगह हम क्या रख ले, 15, क्या रख ले, 15। अब दूसरा इसको लो, अब ये वाला -3/4 बराबर, अब इस वाले ब्रैकेट को बटे 28। अब हमें इसमें भी नहीं पता क्या भरना होगा, रिक्त स्थान की जगह यहाँ भी क्या मान ले, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कोई भी चर पद आप मान सकते हो। ओके बच्चों, यहाँ मान लो मैंने y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, -3 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 गुणा 28 बराबर y गुणा 4। अब 63, 24 की 4 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस, बराबर 4y। अब देखो -84/4 बराबर y का मान निकालना है। इसको हम किसके भाग के रूप में लाएंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, -21। पहला सवाल बच्चों समझ में आया, एक बार फिर समझ लो, देख लो। हमें रिक्त स्थान को भरना है, पहले 2 पार्ट के रूप में डिवाइड, एक साथ तो हम कर नहीं सकते, पहले इतना करो, इतने को डिवाइड, है ना, ये जगह करें खा नंबर, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना।
अब बच्चों देखना पहला ये सवाल, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इतने पार को पहले हमें करना है। अब हमें इस जगह तो पता नहीं है, अगर आप सोच सको तो सोच भी सकते हो। हमें इससे ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करो, इस ये क्या है, अंश, क्या है, अंश है ना बच्चों, ये क्या है, हर। इस हर में इतनी, ऐसा सोचो इतनी संख्या से, कैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या हो मल्टीप्लाई कर दे अगर इस 4 वाली से 4 से, तो यहाँ कितना आ जाए, 20 आ जाए। अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमें क्या लाना है, 20 बनाना है। क्या बनाना है, 20 बनाना है। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो हमें क्या पता चला, अगर हम यहाँ ऊपर नीचे अंश और हर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अगर हम नीचे हर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये नियम होता है मैथ का, है ना बच्चों। तो हम अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें 20 बनाना है। 5 से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, नहीं होगा 20। 3 से करेंगे तो 3 चौको 12 होगा, नहीं होगा। 4 से 400 को 16 होगा, नहीं होगा। 5 से अगर हम 5 यहाँ मान ले, 5 रख ले, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर ले, 5 चौको 20, 20 आ गया। अगर हम यहाँ पे अंश में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15। एक्स ये क्या पता चला हमें, 15। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों एक तरीका ये देखो कि अगर हम यहाँ पे कोई चर पद मान ले, क्या मान ले, कोई चर पद एक्स मान लिया। अब इक्वल का निशान लगा है, बराबर। हम इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। पहला ये सवाल देख लो एक बार से जल्दी जल्दी से। माइनस क्रॉस मल्टी यानी कि त्रियक गुणा करने पर 3 का 3 गुणा 20, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 का एक्स में 4x। अब बीतिया 60, x बराबर 15, 60/4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 15। एक्स ये यहाँ हमें क्या रखना होगा, 15। अब बच्चों इसमें आ जाओ, इससे इस वाले पार्ट को करना है। अब हमने क्या मान लिया, बाई मान लिया बच्चों। अब क्या करने पर, त्रियक गुणा करने पर, वो भी यही यहाँ वही फिर लिखना है, त्रियक गुणा करने पर। ठीक है बच्चों। अब -3 गुणा 28 बराबर 22 गुणा 4, यानी कि 28 या 84 इक्वल टू 4/। अब इसको हमें बाई, यानी कि हमें क्या बाई का मान निकालना है। 28 - 84/4, यानी कि 4 से डिवाइड करो तो 21। बाई का मान क्या आया, 21 ही आएगा आंसर। अब खा नंबर पे आओ बच्चों। खा नंबर, खाली स्थान की जगह हमें क्या रखना है, एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स। एक और ये तरीका, एक अब खा नंबर में एक दूसरा तरीका देख लो बच्चों। पहले तो एक तरीका इससे भी लगा सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी देख लो बच्चों। हमें सोचना है यहाँ कितना लाना है, 24। कितना लाना है, 24। हम इतनी संख्या से इसमें अंश हो गया, और ये क्या हो गया, हर। -5/-8 बराबर ब्रैकेट अपॉन 24, यानी कि खाली जगह हमें क्या लाना है, हमें लाना है 24 लाना है इस हर से, यानी कि अंश और हर में 3 से -3, किससे, -3 से गुणा कर दे तो बच्चे क्या हो जाएगा, हमें 24 लाना है। ये तो रिक्त स्थान है, खाली जगह, इसे तो हमें पता नहीं है बच्चों। तो हमें क्या लाना है, 24 लाना है। अगर ये माइनस अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3×24, वो भी माइनस का हो जाएगा। अगर हम संख्या माइनस की लोगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा, यानी कि -5/-8 गुणा -3 गुणा -4। बच्चों क्या प्राप्त हुआ, माइनस, यानी कि 15/- प्लस हो गया, क्या हो गया, 24। एक सवाल ये सॉल्व हो गया।
अब आगे देखो बच्चों, बराबर। अब हमें इससे देखो फिर अगला सवाल, यानी कि -5/-8 बराबर 25 ब्रैकेट। अब हमें है ना, हमें अब क्या करना है, इस अंश में इतने का मल्टीप्लाई कर दो कि 5 आ जाए। सोचो कितने से, अगर 1 से करेंगे तो नहीं, 5 एकन 5, 2 से 5 दूनी 10, 3 से 5 3 15, 4 से 5 चौको 20, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, अंश और हर में किससे, अब ये माइनस का 5 है, हमें क्या लाना है, प्लस का 25 बनाना है। -5 से गुणा करने पर, अब देखो बच्चों, अगर -5 से गुणा कर दें तो -8 गुणा -5/-5 बराबर, तो 25 25/8 40। ये हो गया सवाल। क्या लाना था, हमें 25 लाना था बच्चों। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे -5 से तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 25 25 5 8 40 माइनस माइनस। अब सवाल क्या आया, अब देखो बच्चों, -5/-8 बराबर, ब्रैकेट की जगह क्या रखना है हमें, ब्रैकेट की जगह, अब इस मान की जगह क्या आया बच्चों, पहले वाले की जगह 15/24। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 25/40। ये आ गया आपका बच्चों, क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अब बच्चों ये देखो सवाल तीसरा नंबर, अब हमें क्या बनाना है, 14 बनाना है। क्या, माइनस के 14, वो भी क्या बनाने हैं, -14। इस वाली संख्या में हमें क्या बनाना है, 14 बनाना है, -14। अगर हम -2 से अगर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 एकन 7 होगा, 2 से करेंगे -2 से, तभी तो -14 होगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है, प्लस के 14। अगर प्लस की दोगे तो प्लस का 14 आएगा। तो हमें क्या बनाना है, -14। अंश और हर में -2 से गुणा करने पर। अब ये वाला सवाल देखो बच्चों, -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखो इसका इससे है -2, अब इसमें अगर -2 से, यानी कि 7 दूनी 14, माइनस के 14 हो गया। अगर हमें -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। इस रिक्त स्थान की जगह क्या लिखना है, 18, क्या लिखना है 18। अब हमें इतना तो पता चल गया क्या लाना था, 18 रिक्त स्थान की जगह। अब इससे इसी वाली परमेय संख्या, इसका संबंध देखना है, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर हम इससे इसका देखें, हमें क्या लाना है, 35 लाना है, वो भी किसके, प्लस की, तो प्लस क्या, तो प्लस किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें इससे क्या पता चला कि 35 5 7 35। अब पहले इसमें 2 से, अब इस वाली इस संख्या से संबंध देखना है। अब 9 का 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 45, क्या हो जाएगा 45। इस ब्रैकेट के कितना निकल के आया, 45, 9 पना 45, 9 दूनी 18। अब बच्चों इतना समझ आया क्या निकल के आया हमारा कंक्लूजन, 7/9 बराबर -14/18, वो भी किसका प्लस होता है, इक्वल टू 35/9 45, वो भी किसका, -45।
एक सवाल तो ये हो गया बच्चों। ये क्या है आपका आंसर। चालू कर बच्चों अब मैंने आपको 3 तरीक़ों से बचाया, जो आपको समझ में आए वो कमेंट में बच्चों बोल देना उसी तरीके से। अब ये देखो बच्चों अगला सवाल, घ नंबर -8 बटे ब्रैकेट इक्वल टू 4/15 बराबर -60। अब देखो बच्चों इतने वाले पोर्शन को हमें लेना है, क्या लाना है हमें x, क्या लेना है x। अभी तो हमें चर पद लेना है। ये कैसे, ये इससे ये अंश होता है, क्या है अंश है, और ये क्या है हर है। अब क्रॉस यानी कि तिर्यक गुणा करने, -8 बटे x बराबर 4/15 तिर्यक गुणा करने पर, यानी कि -8 गुणा 15 बराबर 4 गुणा x। 15 अट्ठे 120, वो भी किसके माइनस के बराबर 4x। x बराबर -120 बटे 4, 4 तिया 12 -30 बराबर x। यहाँ क्या मैंने मान लिया y मान लिया बच्चों, क्या मान लिया इसकी जगह y मान लिया, क्या मान लिया y। अब हमें इससे इसका संबंध देखना है ना बच्चों। -8 बटे x की जगह क्या रखना है हमें -30, क्या लिखना है -30 बर इक्वल टू y बटे -60। अब हमें क्या लाना है तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। अब -8 गुणे -60 बराबर -30 गुणे y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहीं पे हम बच्चों करे दे रहे माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ओके, अब माइनस से माइनस कट गया। अब यानी 48 480, वो भी किसके माइनस के बराबर 30 बाई। अब 480 बटे 30 माइनस बराबर बाई, 0 से 0 कैंसिल, 4 एक 3 एकन 3, कितना बचा 1 तिछंग 18। बाई का मान क्या आया माइनस का, है ना बच्चों। अब इसका यानी कि पूरा कंक्लूजन आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया बच्चों -8 बटे x। ये क्या लिखना है -30 इक्वल टू 4/15 बराबर y की जगह क्या निकल के आया -16 बटे -60। यही क्या है आपका आंसर। हाँ बच्चों, प्रत्येक के 3 समतुल्य परमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, पहला सवाल देखो समतुल्य का मतलब क्या होता, 5/4। अब हमें ऐसी संख्या पहले समतुल्य 3 इससे मल्टीप्लाई करके, पहली क्या है 1 से करेंगे तो वही रहेगी, 2 से करेंगे तो 2 जो अंश में करेंगे वही किस में हर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली क्या निकल गया 4/5, 5 4/10 क्या निकल के आई, पहली समतुल्य संख्या क्या निकल के आई बच्चों 4/10। दूसरी यही, यानी कि इसी के फैक्टर से, इसी से निकालनी 3 समतुल्य परमेय संख्याएं। पहली क्या हो गई, अब दूसरी देखो 2/5, यानी कि पहले किससे हो गया 2 से, अब किससे करेंगे 3 से, 3 निकालनी है 3/3, 3 दूनी 6, 3 15। अब 2/5 अब किससे करनी है 4 से लगातार, यानी कि लगातार 3 परमेय संख्या समतुल्य, यानी कि 4 4 दूनी 8, 4 पंचे
20। पहला हो गया। खा नंबर 3 हमें क्या निकालनी थी? 3 परमेय संख्या। कैसी? 3 समतुल्य परमेय संख्या। पहली क्या है? 4/10। दूसरी क्या है? 6/15। तीसरी क्या है? 8/20। ये क्या है? समतुल्य परमेय संख्या। कैसी है? समतुल्य परमेय संख्या है ना बच्चों। अब अगला सवाल क्या है? 7/-11। पहले किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, यानी कि 7 दूनी 14। पहली क्या निकल के आई? 11 दूनी 22। दूसरी क्या निकल के आएगी? -7/11 गुणा 3 यानी कि 3 से, तो यानी कि 7 तिया 21। क्या? 7 तिया 21 और 11 तिया 33। अब अगली 7/11 गुणा 4/4 बराबर, जितना अंश में मल्टीप्लाई करेंगे जिस संख्या से उतना ही हर में करना है। समतुल्य निकालनी है। 4 सत्ते 28/11 4 44। अब समतुल्य पहली क्या हो गई? 14/22। दूसरी क्या हो गई? 21/33। तीसरी क्या हो गई? 28/44। ये क्या होगी? समतुल्य परमेय संख्या। समतुल्य परमेय संख्या। तीसरा पार्ट देखो बच्चों, गा नंबर -8/-5। अब इसे हम इसमें चाहे आप बच्चों सभी लोग इसे डिवाइड, ये कट भी सकता है। कैसे? 8 से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2/2 बराबर 8 दूनी 16 5 दूनी 10। दूसरी क्या होगी? 8/5 निकल के आई 3/3 बराबर 8 तिया 24 5 तिया 15। तीसरी क्या होगी? 8/5 बराबर 4/4 बराबर 4 32 5 चौको 20। अब इसकी ये तीनों पर समतुल्य कैसी? पहली क्या निकल के आई? 16/10। दूसरी क्या निकल के आई? 24/15। तीसरी क्या निकल के आई बच्चों? 32/20। ये क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या। ओके। हाँ ओके बच्चों, आप लोगों की पहली एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई है। अभ्यास ए यानी कि ख़त्म होगी। कल से क्या होगी? अभ्यास 2 यानी कि अभ्यास 1B आपकी बच्चों कल से स्टार्ट होगी। ओके, धन्यवाद।